आर्मोल में झोल क्यों आता है, इसके ऊपर वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आर्मोल पे झोल क्यों आता है। तो उस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। मारेगा 100%। तो ये मैंने पहले से ही निशान लगा लिया था और अब मैं आपको मेन मेथड बताने जा रहा हूँ कि इसमें आर्मोल में झोल क्यों आता है। है 40.5। अगर मैं इसमें लूजिंग देता हूँ 2 से 2.5 इंच 3 इंच, वैसे तो मैं लूजिंग नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से ही मैं बता रहा हूँ। चेस्ट है हमारी 40.5, इसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी। अगर मैं यहाँ से इसका आर्मोल ऐसे करके नापता हूँ तो ये आर्मोल आ रहा है 20 अगर हम लूजिंग देते हैं। और अगर हम लूजिंग नहीं देते हैं तो ये मैंने पहले से ही इसका निशान लगा रखा था, ये रहा 40.5 है, तो मैंने ये 40.5 ही रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद भी मैं इसको आर्मोल को नापता हूँ तो ये आ गया 9.25। फिर दोबारा हम आर्मोल को नापेंगे ऐसे करके तो ये आ रहा है 19.5। फिर भी 1.5 इंच का फर्क है। अगर मैं इस पे भी बना देता हूँ तो इसके आर्मोल में झोल आ जाएगा। तो इसका ये होता है कि ये जो हम डार्ट देते हैं आर्मोल पे, अब देखो इसका प्रॉपर आएगा। ये मैंने ऐसे करके नापा 9.25, फिर इसको ऐसे नापना है। ये आया हमारा डार्ट, ये बीच का गैप को नहीं नापना, अब ये यहाँ से नापना है ऐसे करके। ये आ गया 18.5। तो ये हमारा आर्मोल हो गया फिक्स। आर्मोल में कोई लूजिंग नहीं होती है। चेस्ट का मेजरमेंट अलग होता है फ्रेंड्स, और आर्मोल का मेजरमेंट अलग होता है। तो कितने लोग होते हैं वो चेस्ट से यूं पकड़ा इन्होंने कंप्लीट, ऐसे नहीं होता है। आर्मोल का नाप अलग होता है, चेस्ट का नाप अलग होता है, कमर हिप का अलग होता है। चेस्ट अपनी जगह लेगा, आर्मोल अपनी जगह लेगा। तो हमेशा जब भी आप आर्मोल का नाप लो तो आर्मोल को अलग नापा करो कि मेरा आर्मोल जितना मैंने लिया है उतना वो आर्मोल की फिटिंग आ रही है, उतना मेजरमेंट मेरा आ रहा है। ये पूरा निशान लगा के उसके बाद आर्मोल को नापना होता है। अगर आप ये काम कर लोगे ना, जिंदगी में कभी भी आपके आर्मोल पे झोल नहीं आएगा। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आर्मोल पे झोल कैसे ख़त्म करें, हमारा बैक से झोल आ रहा है, हमारे फ्रंट क्रॉस के पास से। ये सारी प्रॉब्लम इससे ही ख़त्म हो जाएगी। ये देखो, ये चेस्ट का निशान यहाँ पे है और ये जो एरिया है ये है आर्मोल। तो ये आर्मोल का निशान है। हम पहले से नापेंगे प्रॉपर सही तरीके से, उसके बाद हम देखेंगे। कभी कभार तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये चेस्ट यहाँ होती है, आर्मोल यहाँ आके बैठता है, इतनी शेप आ जाती है। इतनी शेप देना पड़ता है क्योंकि जैसा मेजरमेंट होगा उस तरीके से हम चलेंगे। तो अभी तो फिलहाल मेरा आर्मोल पूरा सेट है, ये निशान लगाया हुआ है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसमें लूजिंग देता तो मेरा निशान यहाँ आके बैठता, ये चीज़, ये फिर बैठती यहाँ। ये मेरा आर्मोल पूरा लूज हो जाता, क्लाइंट को बिल्कुल भी फिटिंग नहीं आती, और इसी के वजह से ही शोल्डर गिरते हैं। अगर आपका आर्मोल का मेजरमेंट प्रॉपर फिट होगा तो शोल्डर चाहे आप 12 इंच रख लो, 13 इंच रख लो। आप मेरा ना जो मैंने पैडेड ब्लाउज बनाए 12-12, 14-14 इंच के मैं गले डीप रखता हूँ विदाउट डोरी, फिर भी शोल्डर नहीं गिरते हैं। अगर आप कि मैंने विदाउट डोरी के ना मैंने 15-15 इंच के भी गले बना के देता हूँ मैं, और यही मेथड होता है। ये सिखा रहा हूँ तो मैं प्रॉपर सिखाऊंगा, और कुछ टाइम के बाद मैं स्टिचिंग का भी कोर्स लेके आने वाला हूँ। अगर जिसको मेरे पास आके स्टिचिंग सीखनी है, कटिंग सीखना है, तो उसके लिए मैं अलग से कोचिंग भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट गलत है, इसको मैं कर दूंगा कट। ये मेरा मेजरमेंट ओके है। तो फ्रेंड्स, जिसका मैंने आपको अस्तर काट के दिखाया था कि आर्मोल में झोल क्यों आता है, तो ये देखो आप, कमरुल भाई वो दिखाना डार्ट पॉइंट जो है इसका। ये देखो, ये जो इसका डार्ट डला हुआ है ना, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि इसका चेस्ट हैवी और आर्मोल कम है, ये दोनों साइड में। तो ये पूरा पीस बन के रेडी है। और ये जो बना हुआ है ये साड़ी के ऊपर मैंने बनाया है। ये साड़ी थी क्लाइंट की, तो इसके ऊपर प्लीट्स वाला लहंगा है और ये चोली है लॉन्ग। तो इसका ये लुक
साइड से इसका साइड पोर्शन है, ये प्रॉपर बन के पूरा तैयार हो चुका है। ये पूरा अंगरखा में है। इसका चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए नए वीडियो के लिए और शेयर कर दें। आप कमेंट बॉक्स भी मेरा ओपन है, आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयत बुटीक, द्वारका सेक्टर 12, न्यू दिल्ली।